देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाह रहे हैं, उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बंटने वाली नहीं है। लड़ाई यहाँ स्पष्ट है, एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अभी हम आरजेडी कार्यालय में हैं और अभी हमारे साथ आरजेडी नेता रणविजय साहू जी होंगे। सर, हंगामे के बीच आज दूसरा दिन भी सदन खत्म हो गया। एसआई का मुद्दा, एसआईआर के मुद्दे पे लगातार आप सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर सदन क्यों स्थगित किया जा रहा है? देखिए, सवाल बिहार का है, सवाल बिहार के गरीबों का है। बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में अपने बच्चों के लालन पालन के लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तो इन्हीं मुद्दों को बोल रहे हैं कि आप साहब 25 दिनों में इस काम को कैसे कर पाएंगे। आप सरकार ने, आयोग ने तो कोई व्यवस्था किया नहीं, न ट्रेन की व्यवस्था नहीं किया, बसेस की व्यवस्था नहीं किया। आखिर वह गरीब लोग आएंगे कैसे? हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, उसको वोट देने का अधिकार दिया था, तो आखिर मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? भाजपा के दो डिप्टी सीएम खामोश क्यों नहीं? जनता को बताना चाहिए ना। ये बहस नहीं चाहते हैं, ये पूरी तरह से मिले हुए लोग हैं। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, ये लोग क्या बोलते थे कि जितना फर्जीवाड़ा है, कहीं बांग्लादेशी है, कहीं पाकिस्तानी है। तो आज जो चुनाव आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हल्फनामा दायर किया है, जिसमें 780 पेज का कागजात है, उसमें कहीं भी आयोग ने इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया कि पूरे बिहार में एक भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी नागरिक मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको न अपने कामों पर भरोसा है, न बिहार की जनता पर भरोसा है, न लोकतंत्र में भरोसा। उनको भरोसा है तो हिंदू मुस्लिम। सरकार ने कहा यह एक प्रक्रिया है जो समय समय पे होती रहती है, तो प्रक्रिया को होने दीजिए ना। आपको क्या इससे तकलीफ? तो प्रक्रिया में तो नियमावली यह भी है कि 2003 में जब पुनरीक्षण का गहन काम हुआ था, 2 वर्ष लगे थे साहब जी सर। तो आज क्या हड़बड़ी हो गई? तो सरकार इस पे कहती उस टाइम तकनीक नहीं थी हमारे पास। अभी डिजिटल इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, बीएलओ की संख्या बहुत अधिक है, तो जो काम पहले 2 वर्षों में होती थी अब 6 महीने में हो सकती है। ये देखिए, तो सरकार का जो तर्क है, या आयोग का जो तर्क है, हम तो उनके नियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं प्रक्रिया पे। तो आज बहुत ऐसे बीएलओ हैं जो जा रहे हैं और अपने से फर्जीवाड़ा डाल रहे हैं। कई बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, आप देखे होंगे इस चीज़ को उल्लेख किए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है उन गरीबों, मजदूरों, वंचितों को वोट के अधिकार से रोकने का। एसआईआर से तकलीफ नहीं है, तकलीफ प्रक्रिया से है निश्चित तौर पे। और हमें लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार है, इसमें डरी हुई, सहमी हुई। आज सदन में सर एक अनोखा वीडियो देखने को मिला, जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने खड़े होते हैं। फिर नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में, अरे जाओ अपने माता पिता से पूछ लो कि 20 साल पहले क्या होता था, हमने कितना विकास किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसके अलावा कुछ कहने के लिए है नहीं। लेकिन बिहार की जनता अब उनको देखना नहीं चाहती है, उनको पसंद नहीं कर रही। बिहार की जनता बिहार को बदलना चाह रही है। और जब इतिहास देखेंगे तो जब जब नौजवान युवा किसान बिहार में जब क्रांति लाया है, तो बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब बिहार का सत्ता परिवर्तन होगा तो दिल्ली भी हिलेगी। इसलिए ये लोग को डर है कि बिहार किसी प्रकार से चाहते हैं कि हम जीते, बेईमानी से ही जीते, लेकिन ये जो साजिश कर रहे हैं। लेकिन जब जनता लड़ेगी, बिहार में महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता, वर्कर, समर्थक हैं, ये सब उनका एक विचार है। नेता प्रतिपक्ष 10 वर्षों से विधायक, संवैधानिक पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, संसदीय जीवन 10 वर्षों से जी रहे हैं, जो उनकी मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, बिहार की जनता देख रही है। तो जनता के हाथ में फैसला है, अंतिम मोहर जनता का लगता है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आज प्रशांत किशोर अपने 3 मांगों के साथ विधानसभा घेराव करने की तैयारी में थे, फिर से वही आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट के पास लाठीचार्ज होती है और उनको फिर से वापस जाना पड़ता है। देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। और ये वही लोग हैं ना जो कल तक नीतीश कुमार को प्रमोट करते थे। तो बिहार की जनता सब समझ रही है, ये लोग सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाह रहे हैं, उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बांटने वाली नहीं है। लड़ाई यहाँ स्पष्ट है, एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है। और सच की लड़ाई तेजस्वी प्रसाद यादव बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? महंगाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। आते हैं ध्रुवीकरण। सर, आप प्रशांत किशोर के बीजेपी का बी टीम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो लगातार दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये सब लोग एक बड़ा साजिश है, सांठगांठ। अब देखिए प्रशांत किशोर जी इतना फंडिंग कहाँ से ला रहे हैं? उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके पीछे इनकम टैक्स क्यों नहीं जा रहा है? उन्होंने अपना सोर्स तो बताया है ना। इसी से तो पता चलता है ना जी। कि सरकार और ईडी इनकम टैक्स की नज़र उनके जो एक्सपेंस है, उनके जो बड़े बड़े कॉटेज लगते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उनके खिलाफ काहे नहीं जांच कर रहे हैं? इसी से बिहार की जनता, देश की जनता को लग रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इनको फंडिंग कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर तो ये बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी दोनों एक दूसरे को भाई बहन बताते हैं, तो वो दोनों मिले हुए हैं। ये देखिए अब बिहार की जनता तय करेगी कौन मिले हुए कौन नहीं मिले हुए। बिहार की जनता वोट के माध्यम से तय करेगी। लेकिन इस तरीके के जो लाठीचार्ज है उसको कैसे देखते हैं आप? सही मानते हैं? देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का। लेकिन लाठी गोली की सरकार बिहार में जनता उब गई है और जनता निर्णय लेने वाली है। आर पार की लड़ाई है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। मंदिर और मस्जिद से आगे बिहार निकल चुका है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं शैलेश, RJD पटना।